हाय गाइस, योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th यूपी बोर्ड में जो पोएट्री का फर्स्ट लेसन है द फाउंटेन। उस फाउंटेन नामक लेसन का हम लोग इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उस कॉम्प्रिहेंशन के हर एक पार्ट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि पेपर के लिए इसमें कौन कौन से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन आंसर तो स्टूडेंट्स लिख ले जाते हैं, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, जो गलतियां आप लोग कर देते हैं, उन आज गलतियों को हम लोग एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। तो आइए हम लोग पहले उस पॉइंट्स को समझते हैं और क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जैसा दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम दिया फर्स्ट क्वेश्चन में लेसन पोएट्री द फाउंटेन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर लिखा है। तो वहाँ पे पहली टाइटल जब होगी, हेडिंग होगी, रीड द फाउंटेन स्टैंजा, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ये होगा हेडिंग इस तरह से। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट स्टैंजा हमने लिखा है, फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है इनटू द मून लाइट डॉट 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 ब्लो। यहाँ पे हमने इतना ही केवल लिखा है, डॉट डॉट बीच में लगाया है, लेकिन जब यह स्टैंजा पेपर में आएगा तब यह पूरा स्टैंजा रहेगा जैसा कि आपकी बुक में दिया होगा। और बुक पास में है तो देखिए वहाँ पे इनटू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इतना पूरा स्टैंजा 4 लाइन का आपके पेपर में आएगा। और उसी 4 स्टैंजा के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह क्वेश्चन किस आधार पर होंगे, किस टाइप के होंगे, चलिए उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखिए उस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। आंसर तो लिखना आसान है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स, बिंदु होते हैं, कामा होते हैं, उसको स्टूडेंट्स ध्यान देना भूल जाते हैं, तो वहाँ से हमारा नंबर लेस होता है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। चलिए पहले यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देते हैं, अगर आप यहाँ पे दीज लिखेंगे तो आपको लाइन्स लिखना होगा, और अगर यहाँ पे आप दिस लिखते हैं तो लाइन लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग और हैज लिखेंगे, अगर यहाँ पे लाइन्स रहेंगे तो हैव लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम के बाद देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पोएम का नाम द फाउंटेन। द फाउंटेन को आप जब भी लिखेंगे तो ये पोएम का नाम है, इसलिए यहाँ पे इसको डबल कामा में बंद करेंगे और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। आगे देखते हैं कंपोज्ड। यहाँ पे ये पोएम है, पोएम कभी भी लिखी नहीं जाती, कंपोज की जाती है, इसलिए यहाँ पे कंपोज्ड है। अगर यही चीज़ स्टोरी में रहेगा, जैसे प्रोज में पहला लेसन आपका इंचेंटेड पूल है, अगर प्रोज के अकॉर्डिंग पूछे गए चीज़ तब वहाँ पर हम कंपोज की जगह रिटन बाय लिखेंगे। ठीक, आगे कंपोज्ड बाय जेम्स रूसेल लॉवेल। यहाँ पे देखिए ये पोएट का नाम है जेम्स रूसेल लॉवेल। जहाँ पे भी पोएट का नाम पूछेगा या अथर का नाम पूछेगा, उसको आप हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में लिखेंगे। तो आपका ये पहला आंसर था। आयोग की क्लियर है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रूसेल लॉवेल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एक समान स्वर वाले शब्द, समान स्वर वाले तुकबंदी शब्द जिसको बोलते हैं हम। तो इस स्टेंजा में पहले आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, इनटू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो आपको दिख रहा होगा 2 वर्ड वहाँ पे, स्लो और ब्लो, दोनों का साउंड एक तरह से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो स्लो और ब्लो यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा भी है, स्लो और ब्लो। अगर यहाँ पे पेपर में एंड नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पे हाइफन यानी कि बेड़ी पाई लगा देंगे, तभी काम चलेगा। तो इसका आंसर था द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा आर स्लो एंड ब्लो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। कह रहा है कि पोएट इसमें पूछना चाहता है कि वेविंग जो वर्ड है यह हमें क्या सजेशन देता है, क्या सुझाव दे रहा है। तो इसका आंसर है द वर्ड वेविंग सजेस्ट्स इन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ स्प्रिंकल ऑफ फाउंटेन व्हेन विंड्स ब्लो। कह रहा है कि हमें हमेशा उसी तरह से, जिस तरह से फव्वारा जब भी हमारे चलते हैं तो झूमता रहता है, उसी तरह से हमें अपने जीवन में गतिशील रहना चाहिए, गति करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्लियर है ये भी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट। कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का रंग, कलर कैसा होता है। तो जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, द कलर ऑफ फाउंटेन इज व्हाइट इन द मून लाइट। मतलब क्या, सफ़ेद होता है चंद्रमा के प्रकाश में
फाउंटेन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट, सफ़ेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन व्हेन द विंड ब्लो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इट वाज एज लाइक फ्लावर व्हेन द विंड ब्लो। इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स क्या होता है टू द फाउंटेन व्हेन द विंड ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो फवारे के साथ क्या घटना होती है। इट वेब एज लाइक फ्लावर, या फूलों की तरह वेब करता है, झूमता है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। चलिए आपका ये फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड स्टैंजा को। दूसरा स्टैंजा हमारा है यूर इन मोशन डॉट 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 ए वेरी। आपके पेपर में जैसा कि हमने बताया पहले ही, केवल इतना ही नहीं देगा, पूरा स्टैंजा देगा। बुक में देख लीजिए एक बार। यूर इन मोशन ब्लेथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ए वेरी। इतना आपके पेपर में आएगा और इसी स्टैंजा के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हमने आपको बताया था वही क्वेश्चन फिर पूछा यहाँ पे, उसको कितनी तरीके से घुमा करके पूछ सकता है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए पहले वाले स्टैंजा में जब पूछा था तो वहाँ पे दूसरी चीज़ पूछा था यही चीज़, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरह से पूछा था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री बीन टेकन। हु इज़ द अथर ऑफ द पोएम। अगर हु इज़ द अथर ऑफ द पोएम पूछता है तो आप उसका नाम लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। लिख देंगे तो ठीक ही रहेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम, जहाँ तक आपको दिख रहा है कि हमने बताया था अगर आप लेसन का नाम लिखेंगे तो उसको आप डबल कामा के अंदर लिखेंगे और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। आगे फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन एंड इज कंपोज्ड बाई जेम्स रूसेल लॉवेल। जैसा आपने बताया था आपको, हमेशा आप जब भी लिखेंगे पोएट का नाम तो वहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और पोएट्री में हमेशा कंपोज होता है, ना कि राइट, हमेशा आप कंपोज लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम। कह रहा है कि इस 4 लाइन में उस फाउंटेन के फवारे, इस यहाँ पे जो कह रहा है 4 लाइन, 4 लाइन के अंदर फवारे की क्या क्वालिटी को बताया गया, क्या मेंशन किया गया, उसके बारे में कुछ बताइए। चलिए उसके बारे में कुछ देखते हैं इस आंसर में। इसका आंसर कह रहा है कि द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस एंड द एटीट्यूड ऑफ फ्रेशनेस ऑफ द फाउंटेन हु नेवर फील टायर्ड। उसकी क्वालिटी बताई गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हैप्पीनेस प्रसन्न रहता है हमेशा, एटीट्यूड में रहता है, फ्रेशनेस हमेशा वो क्या रहता है, ताज़ा रहता है, और नेवर ए टायर्ड, और कभी भी वो थकता नहीं। इतनी क्वालिटी इस पैसेज के अंदर बताई गई हैं। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल। स्टिल का इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे स्टिल, जो ये स्टिल वर्ड है इसकी मीनिंग क्या बताना है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज बिसाइड्स दैट। ठीक, बिसाइड्स दैट, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या नज़दीक, तो यहाँ पे चलिए ये भी आंसर हमारा हो गया। द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल इज बिसाइड दैट। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस स्टैंजा का। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द एबव नोट लाइन्स। देखिए राइम वर्ड का मतलब जहाँ तक हमने आपको बताया था कि समान स्वर वाले शब्द, जिसको हम कहते हैं तुकबंदी शब्द, यहाँ पे दिया है चेरी एंड वेरी। जब हम चेरी और वेरी दोनों को बोलेंगे तो हमेशा दोनों का जो स्वर होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, सेम साउंड निकलेगा। तो हमारा 2 स्टैंजा क्लियर है। आगे देखते हैं तीसरे स्टैंजा को। दोस्तों अब हमें आगे देखना है थर्ड स्टैंजा को। तो आपके सामने स्टैंजा लिखा है फुल ऑफ नेचर डॉट 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 यूवर द सेम। आपके सामने जब पेपर में फुल स्टैंजा मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा, एक बार उसको अपनी बुक में हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट यूवर द सेम। आप भी बुक को साथ में लेके बैठिए, वहाँ पे पढ़ पढ़ के आगे समझते रहिए। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। हमेशा बार बार एक क्वेश्चन दोहरा रहे हैं आपको, इसलिए कि आप इसमें जो कोई भी मिस प्रिंटिंग ना करें, कोई भी वर्ड भूले ना। देखिए द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द फाउंटेन फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। चलिए इसमें कुछ बताना नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन।
वाई कैन नथिंग द टेम द फाउंटेन। कह रहा है कि टेम, टेम का मतलब क्या यहाँ पे आपको बताया गया। टेम का मतलब पालतू बनाना। तो कोई भी, वाई कैन नथिंग, कोई भी फाउंटेन को, फव्वारे को पकड़ क्यों नहीं सकता है। कह रहा है नथिंग कैन टेम द फाउंटेन बिकॉज इट इज फुल ऑफ नेचर विच चेंजेज एवरी मोमेंट एंड मूव ऑन इट्स डिमांड। कह रहा है आंसर में कि नथिंग कैन टेम, कोई भी फव्वारे को पकड़ नहीं सकता, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति से भरपूर है ये। विच, जो कि चेंजेज एवरी मोमेंट, ये हमेशा बदलता रहता है, एंड मूव ऑन इट्स डिमांड, और अपने मन से ही चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डज द फाउंटेन रिमाइन एवर द सेम। हमारा फाउंटेन हमेशा एक समान कैसे दिखाई देता है। अगर दोस्तों आप इसकी नोट्स बनाना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, तो पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं। द फाउंटेन रिमाइन एवर द सेम बिकॉज इट ऑलवेज मूव एंड इन मोशन टू डू इट्स बेस्ट। कह रहा है कि हमेशा यह एक समान क्या है, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर द सेम, हमेशा एक समान कैसे रहता है ये, तो हमेशा ये अपने बारे में बेस्ट करने के लिए ही रहता है, इसीलिए हमेशा यह एक समान दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में राइम वर्ड क्या है। राइम वर्ड का मतलब समान स्वर वाले शब्द। तो चलिए समान स्वर वाले शब्द क्या है उसको देखते हैं। कह रहा कि द पेयर ऑफ वर्ड्स, अगर वहाँ पे पेयर कहेगा तो पेयर आप अपने आंसर में भी पेयर लिखेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन द स्टेंजा इज टेम एंड सेम। टेम एंड सेम लिखे जाए, टेम के बाद हाइफन लगा दिया तब भी ठीक रहेगा। तो चलिए हमारा ये था तीसरा स्टेंजा। अभी हमारा आगे भी बचा है, तो उस स्टेंजा को हम लोग आगे अभी कवर करेंगे, देखते हैं उसको भी। चलिए चौथा स्टेंजा हमारा है। उसके पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक बार एक लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसी तरह से ज्ञान को अर्जित करते रहिए। चलिए स्टेंजा नंबर 4 हमारा है, सिजलेस डैट द एलिमेंट। इसका मतलब क्या कहता है, पहले हम लोग पूरे इस स्टेंजा को पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे एक बार। कह रहा है कि सिजलेस एस्पायरिंग, सिजलेस कॉन्टेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। कह रहा है कि हमेशा दिन हो चाहे रात हो, फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहता है, और यही इसके मौलिक तत्व हैं, यही इसके गुण हैं। ये पूरी स्टेंजा का ये कितना अर्थ था। तो हमारे इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। पहला क्वेश्चन सेम है, इसके बारे में कुछ बताना नहीं है, आप यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे और खुद ही समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन। फाउंटेन के, फव्वारे के क्या एलिमेंट है, क्या तत्व हैं, क्या मौलिक तत्व इसके हैं। एस्पायरिंग, सेटिस्फाइड, डार्कनेस एंड सनशाइन और द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन। कह रहा है कि इसके जो एलिमेंट है, जो इसके मौलिक तत्व हैं, वो एस्पायरिंग है, लगातार ऊपर की ओर उठते रहना, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहना, और डार्कनेस और सनशाइन। कह रहा है दिन होगा चाहे रात होगा, या हमेशा संतुष्ट होता है और हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहता है, यही इसके मौलिक तत्व हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेंजा का हमारा ये, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, तुकबंदी वाले शब्द क्या है, समान स्वर वाले शब्द क्या है, राइमिंग वर्ड क्या है। राइमिंग वर्ड इसमें है कॉन्टेंट एंड एलिमेंट। कॉन्टेंट और एलिमेंट आप बोलेंगे, दोनों का स्वर समान निकलेगा। तो दोस्तों आज का था हमारा ये छोटा सा और प्यारा सा वीडियो, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट लेसन को लेकर के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।